प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, और करनी में फूलों सी महक है, और करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नर में ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद। देखो, उस परमपिता परमात्मा के अलावा जितना आनंद मिलता है ना, और कहीं नहीं मिलता। आपको आनंद लेना है ना, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और ऐसा वातावरण बना लें, ऐसा लगे कि आप उस परमपिता परमात्मा की गोद में बैठे हैं। वह हमें
टिके हुए हैं, हमारे चारों तरफ विद्यमान है। मेरे आगे भी है, मेरे पीछे भी है, मेरे दाएं भी है, मेरे बाएं भी है, मेरे ऊपर भी है, मेरे नीचे भी है। जब ऐसा वातावरण हो जाता है तो सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा वातावरण एक बार बनाकर तो देखो, देखो आनंद आ जाएगा। इसीलिए पंक्तियों में गुनगुनाया था, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद। तारतम्य उस परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ जाता है, उसे निंदा चुगली कुछ भी सुहाती नहीं है। इसे कितनी गजब पंक्तियां लिखी, और क्या लिखा, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद। सत्संग के साथ में जो जो जुड़ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। और बदला था, किसका जीवन बदला था? महात्मा मुंशी राम का। आज जगह जगह आर्य समाज में श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाया जाए। क्या जीवन था, ऐसी कौन सी बुराई थी जो ना हो, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद की प्रेरणा से, उनके सत्संग मात्र से उनका जीवन क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अरे बदला था जीवन अमी चंद का। कौन सी बुराइयां थी जो नहीं थी, लेकिन एक ही बात तो कही थी। क्या कही थी? अमी चंद तुम हो तो हीरा, परंतु कीचड़ में पड़े। और जीवन परिवर्तित हो गया था। अरे सत्संग में जो जो आ जाता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन सत्संग के साथ में जुड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है सत्संग है कैसा। आइए छोटा सा दृष्टांत में आपको ले चलती हूँ उस जगह जहाँ एक सेठ और सेठानी रहते थे। अच्छा सुनोगे ध्यान से तो आनंद आएगा, नहीं तो बात निकल जाएगी। बहुत छोटा सा है। एक सेठ और सेठानी के पास में ले चलती हूँ आपको। वो सेठ और सेठानी रोज नित्य सत्संग में जाया करते थे। भजन पूजा पाठ में बड़ा ही उनका मन लगता था। एक दिन उनके नगर में कथावाचक आए, कथा चल रही थी, तो सेठ और सेठानी दोनों चल पड़े। उन्होंने एक तोता पाल रखा था, तो जैसे ही वो चलने लगे तो उनका तोता उनको आवाज लगाने लगा। सेठ और सेठानी ने कहा कि क्या बात है,
वैसे पक्षी बोलते नहीं हैं, लेकिन एक समझाने के लिए कहा गया है। तोता बुलाकर कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से आप रोज जाते हो। सेठ और सेठानी ने कहा तुझे क्या करें बता के, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा ही रहे हैं, तुझे बताकर क्या कर लेंगे हम। कह रहे नहीं, एक बार तो बताना पड़ेगा कहाँ जा रहे हैं। सेठानी कहती हैं सेठ जी से, देखो ये बड़ा हठी हो गया है, अब इसको बताना पड़ेगा, एक बार बता दो फिर हम चलते हैं। सेठ जी ने कहा कि हमारे नगर में बड़े ही सुंदर कथा चल रही है, हम कथा सुनने जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं। तोता ने कहा अच्छा, मेरा एक काम करते आना, आप जा रहे हो ना सत्संग में, तो आप सत्संग में जाओ तो जो कथावाचक आए हैं, जो व्यास जी आए हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न पूछ लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने क्या पूछना है, जल्दी बता, हमें देर हो रही है। अच्छा हमें भी देर हो रही है ना, 6 बज गए हैं, जल्दी बता, देर हो रही है। वो कहते हैं बस एक प्रश्न पूछ लेना कि मैं आजाद कैसे होऊंगा। सेठ और सेठानी सत्संग में पहुंचे, सत्संग में कथा सुनी, और कथा सुनकर जब चलने लगे तो उन्हें याद आया, अरे तोते ने पूछा था कि एक प्रश्न पूछ लेना, और नहीं गए तो फिर पीछे लग जाएगा, तो एक बार पूछ लेते हैं कि स्वामी जी हमारे यहाँ पर एक तोता रहता है और उसने कहा है, एक प्रश्न पूछा है कि मैं आजाद कैसे हूँ। स्वामी जी बोले, थोड़ी देर तो मुस्कुराए, उसके चेहरे की तरफ देखा और प्रश्न को सुनकर धरती पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गए तो सेठ और सेठानी घबरा गए, ये हमने कैसा प्रश्न पूछा, हमारे ऊपर सारी बात आ जाएगी, स्वामी जी बेहोश हो गए। तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। वो घर आए और जैसे ही घर में एंट्री की, तोते ने पकड़ लिया, कहा सेठ जी मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, आपने उसका उत्तर उनसे पूछा या नहीं पूछा। सेठ जी कहते मूर्ख, मैंने पूछा था, तूने ऐसा प्रश्न बताया कि जैसे ही मैंने स्वामी जी से कहा कि हमारे तोते ने एक प्रश्न पूछा है कि मैं आजाद कैसे होऊंगा, वो तो बेहोश हो गए। वो कहता है अच्छा। सेठ और सेठानी अपने काम में लग गए, तोता अपने पिंजड़े में था। सुबह हुई, सत्संग का टाइम हुआ, सेठ और सेठानी फिर निकले, देखा कि सत्संग में जाने से पहले तोते को कुछ डाल चलते हैं खाने पीने के लिए, और जैसे ही पिंजड़ा देखा तो उसमें तोता मरा पड़ा था। तोता मरा पड़ा था। जब सेठ और सेठानी ने देखा, समझ में नहीं आया, चक्कर में पड़ गए। कल जब मैंने प्रश्न पूछा था स्वामी जी से, तो वो अच्छे खासे खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, और प्रश्न पूछते ही वो बेहोश हो गए। यहाँ मैंने देखा तो ये तोता मर गया। चक्कर क्या, उनकी माजरा समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसको निकाल देते हैं, फिर चलेंगे सत्संग में, ऐसे छोड़ के जाया नहीं जाता। पिंजड़े के दरवाजे को जैसे ही खोला, दरवाजा खुला हो, तोता उड़ गया। दरवाजा खुला हो, तोता। सेठ और सेठानी अभी भी नहीं समझ पाए, ये कहते ये तो बड़ा नालायक निकला। फिर सत्संग में पहुंचे, वहां देखा तो स्वामी जी आराम से बैठे हुए थे, प्रवचन कर रहे थे। बुद्धि चकरा गई, समझ में नहीं आ रहा था सेठ जी को करूं तो करूं क्या, कहूं तो कहूं क्या। कहीं तो ये बेहोश हो जाते हैं, कहीं तो वो मर जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, माजरा क्या है। लेकिन सेठ जी जैसे ही पहुंचे, आज सेठ जी ने प्रश्न नहीं पूछा था और न बताया अपना हाल, लेकिन स्वामी जी ने पहले से ही पूछ लिया। उन्होंने कहा सेठ जी और बताओ आपके तोते के क्या हाल चाल।
कहा तोते की मत पूछो, वो तो बड़ा नाटकबाज निकला, उसने तो बेहोशी का नाटक किया और वो अर्थात वो तोता कितना समझदार था। उसने एक प्रश्न पूछा था कि मैं आजाद कैसे होऊंगा। स्वामी जी ने एक युक्ति बताई थी और युक्ति उन्होंने निर्देश अनुसार बताई थी, अपनी जुबान से नहीं बताई थी। वो बेहोश हो गए और तोता समझ गया कि अगर मैं आजाद होना चाहता हूँ तो मुझे बेहोशी का नाटक। लेकिन हमें जिंदगी निकल जाती है, लेकिन सत्संग का कोई प्रभाव पक्षी से सीखना चाहिए। इसीलिए तो लिखा था, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।